हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ये टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। कई बार इससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन बनते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं स्टूडेंट, सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में देखिएगा और इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, एक बार अगर आप लोग किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिए ना, फिर वो दोबारा पढ़ने की रिवाइज्ड सिर्फ करने की ज़रूरत पड़ती है, और पढ़ना तो हमेशा ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स द्वारा। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कौन सा वर्ष था? तो 1784 था। आगे हम लोग देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने की थी। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। और वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? तो ऑकलैंड थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के से प्रारंभ हुआ। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के तहत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1857 में हुई थी। किसके तहत? वुड घोषणा पत्र के द्वारा। इसी के समय ये कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो D.K. कर्वे के प्रयासों से हुआ था। D.K. कर्वे के प्रयासों से हुआ था प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? बम्बई में।
आगे हम लोग देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत मतलब किसने ज़्यादा जोर दिया था, तो मदन मोहन मालवीय ने दिया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के शिलान्यास किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और स्थापना कब हुई, तो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो 1898 में एनी बेसेंट ने किया था CHS का। और आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 1847 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था, किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया था। किस वर्ष, 1847 में। आगे हम लोग देखते हैं तो वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो जेम्स टॉमसन ने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स टॉमसन के द्वारा वर्ष 1847 में। और पहला भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। प्रमुख शिक्षा आयोग देख लेते हैं हम लोग, तो समितियां या आयोग वर्ष किस वर्ष और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आया, तो 1854 में आया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। और हंटर आयोग, ये हंटर आयोग किसके सिफारिश किया, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए यह मतलब इसकी सिफारिश किया हंटर आयोग, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस वर्ष आया, तो 1882 में आया यह। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था। आगे हम लोग देखते हैं रेल आयोग कब आया, तो रेल आयोग 1902 में आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और सैंडलर आयोग कब आया, तो 1917 में आया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और फिर इंच केप आयोग यह कब बना, तो 1923 में बना। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। और फिर हर्टोग समिति किसके सिफारिश की, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हर्टोग समिति भी मतलब सिफारिश की। और किस वर्ष बना ये, तो 1929 में बना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमको मतलब बार बार इसलिए आप लोगों को जोर दे रहे हैं क्योंकि इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बनते हैं, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम हो, सभी में बनते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं लिंडसे आयोग, यह किसके सिफारिश की, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए। और यह कब बनाया गया, तो 1929 ईस्वी में बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था। और फिर वर्धा योजना, यह किसके सिफारिश की, तो बुनियादी शिक्षा मतलब जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा की सिफारिश की। यह कब आया, तो 1937 में इसे बनाया गया, 1937 में। और इसके उस समय कौन था, तो महात्मा गांधी ने इसे बनाया, जोर दिया इस पर, वर्धा योजना पर। और सार्जेंट आयोग यह कब बना, तो 1944 में बना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेवेल था। और फिर राधा कृष्णन आयोग,
यह कब बनाया गया? तो 1948 में बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। और कुछ आगे पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। तो 1861 में सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया। किस सन में? 1861 में पास किया गया था। और भारत में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन कॉर्नवालिस ने किया था, इसलिए इसे भारतीय लोक सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। तो ये सब स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।